लाल किताब में दशा के लिए दो सिस्टम है। एक 35 साल का साइकिल है और एक 36 साल का साइकिल। 35 साल वाला जो साइकिल है, दशा सिस्टम है, वो ग्रह के आधार पे, और जो 36 साल वाला साइकिल है वो भाव यानी घर के आधार पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा 35 साल का जो दशा सिस्टम है लाल किताब में, उसके बारे में। तो उसको जानने से पहले आपको कुछ उसमें बेसिक चीज़ को अगर समझिएगा, और मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आए कि लाल किताब का जो 35 साल का जो दशा सिस्टम है कैसे निकाला जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको क्वालिटी वीडियो मिले, इसीलिए कुछ कभी कभार कुछ देर भी हो जाता है वीडियो आने में। तो मैं बहुत दिन से आप लोग को वीडियो नहीं दिया, यही कारण था कि मैं क्वालिटी वीडियो लाना चाहता हूँ। आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में स्वागत है। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब हैं इस चैनल में और बेल आइकन नहीं दाबे हैं, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, तो उसको दाब लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे आते हैं। देखिए, पहला चीज आपको क्या जानना है। पहला चीज जो आपको समझना होगा कि ये जो 35 साल का दशा सिस्टम है चलता कैसे है, सीरियल। तो जैसे है कि बृहस्पति ये 6 साल का होता है, बृहस्पति के बाद सूर्य आता है, ये 2 साल का होता है सिस्टम। उसके बाद चंद्रमा आता है, ये 1 साल का होता है। सारा चीज आप ग्राफिक्स पे देख रहे होंगे। उसके बाद शुक्र ये 3 साल का होता है। उसके बाद मंगल है, ये 6 साल का होता है। उसके बाद बुध ये 2 साल का होता है। और उसके बाद शनि 6 साल के लिए, राहु है उसके बाद जिसका भी 6 साल होता है। और उसके बाद अंत में केतु है, ये भी 3 साल का होता है। कुल मिला के 35 साल होता है, इसीलिए 35 साल के दशा सिस्टम। अब जब 36 साल आएगा तो फिर यही चीज साइकिल रिपीट होगा, केतु के बाद बृहस्पति। एक चीज और इसमें जानना है, हर महादशा में या हर दशा जो होता है उसमें अंतरदशा होता है, लेकिन 3 अंतरदशा होता है और तीनों का पीरियड इक्वल होता है। मान लीजिए जुपिटर है, बृहस्पति का महादशा है, तो इसमें बृहस्पति का महादशा 6 साल का होता है। तो इसका 3 इक्वल पार्ट करिएगा तो 2-2 साल का 3 पीरियड होता है। पहला केतु, उसके बाद बृहस्पति 2 साल का, और उसके बाद सूर्य का 2 साल का। उसी तरह सूर्य 2 साल का होता है महादशा, या दशा जिसको कहते हैं, 2 साल का दशा होता है। तो इसको 3 पार्ट में बांटिएगा तो 8 महीना का पीरियड होता है। 8-8 महीना का 3 पीरियड होगा अंतरदशा। तो पहला अंतरदशा होगा सूर्य का, दूसरा होगा चंद्रमा का, और तीसरा होगा मंगल का। तो ये सब सारा चीज आप ग्राफिक्स में देख रहे होंगे। चंद्रमा 1 साल का दशा होता है, तो इसका 3 पार्ट करिएगा तो 4-4 महीना का 3 अंतरदशा आएगा। पहला बृहस्पति, दूसरा चौथा महीना आपका सूर्य का, और तीसरा चौथा महीना चंद्रमा का। इसी तरह शुक्र का होगा, सभी ग्रह का होगा, जिसको आप देख रहे हैं, जिसका डिटेल आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं। तो आप उसको समझने में आपको आसानी होगा। सिस्टम वही है। अब क्या है कि आपका जन्म के समय जो दशा चालू होगा वो कौन होगा, ये कैसे निकालें। तो इसके लिए जानना होगा आपको, इसके लिए सर्वप्रथम निकालना होगा। दूसरा चीज आपको क्या जानना है, 24 घंटा होता है एक दिन में, और उस दिन में हर दिन में होरा
क्या होता है, उस दिन का होरा में कौन कौन सा ग्रह आता है। तो सूर्योदय से लेके 8 बजे तक सवेरे तक आपको बृहस्पति रहता है, बृहस्पति का होरा। 8 बजे से 10 बजे तक सूर्य का होरा होता है, 10 बजे से 11 बजे तक चंद्रमा का होरा होता है, और 11 बजे से 1 बजे तक मंगल का होरा होता है, और 1 बजे से शाम 4 बजे तक शुक्र का होरा होता है, और 4 बजे से सूर्यास्त तक आपको बुध का होरा होता है, और सूर्यास्त के बाद से 8 बजे रात तक राहु का होरा होता है, और 8 बजे रात से अगले दिन सवेरे 4 बजे तक शनि का होरा होता है, और इसके बाद सुबह 4 बजे से सूर्योदय होने तक केतु का होरा रहता है। तो सारा चीज आप ग्राफिक्स पे देख रहे हैं। तो अब आपका अगर जन्म जिस समय में होता है, देख लीजिए कौन सा ग्रह है जन्म के समय का, कौन सा होरा में आप जन्म लिए हैं। अब आपको क्या देखना है, नेक्स्ट स्टेप, यहां से आपका कैलकुलेशन चालू होगा। जो ग्रह आता है, जो भी ग्रह आएगा, आपको देखना होगा कि अपने लाल किताब जन्म कुंडली, वो लाल किताब वर्षफल कुंडली में लगन में कब आएगा। तो देखिए उस ग्रह को देखिए, अगर पहला भाव में है पहला साल आएगा, दूसरा भाव घर में है तो दूसरा साल में आएगा, तीसरा घर में है तो तीसरे साल में आएगा, अगर चौथे घर में वो ग्रह बैठा हुआ तो चौथा साल में आएगा, 5वें घर में है तो 5वां साल में आएगा, छठा घर में है तो 9वां साल में आएगा, 7वां घर में है तो 7वां साल में आएगा, 8वां घर में है तो 8वां साल में आएगा, लेकिन 9वां घर में है तो 6ठा साल में आएगा, 10वां घर में है तो 10वें साल में आएगा, 11वां घर में है तो 11वें साल में आएगा, 12वां भाव में है तो 12 साल में आएगा। अब मान लीजिए कोई भी ग्रह 5 साल में आ रहा है, तो 5वां साल से तो वो पीरियड चालू होगा उस ग्रह का, लेकिन उसके पहले के 4 साल का क्या होगा, उसको निकालेंगे कि उसके पहले जो ग्रह आना चाहिए उसका जो जिसका टाइम पीरियड होगा वही होगा। तो सारा चीज आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद 35 साल जब ये साइकिल बीत जाएगा तो रिपीटेशन इसी तरह होगा, फिर वापस से जो पहला साल में आया था वही से चालू हो जाता है। अब देखिए पूरा सिस्टम वही है। जन्म तारीख है 10 मार्च 1977 और जन्म कुंडली लाल किताब के अनुसार जन्म कुंडली है। जन्म है 6:35 सुबह का। एक ही एग्जाम्पल से मैं चलता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 6:35 है, सूर्योदय के बाद है, उस दिन सूर्योदय के बाद का। तो यानी बृहस्पति जन्म समय का हो रहा ग्रह, जन्म समय का जो ग्रह हुआ हो रहा बृहस्पति के में हुआ है। तो अब देखिए बृहस्पति यहां कहां बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ, तीसरे घर में। तो आपको बताया गया था कि तीसरा घर सिर्फ 9 और 6 में उलटता है। जो 6 ग्रह में होगा 9वां साल आएगा, जो 9 ग्रह में हो 9 भाव में होगा, जो 6 भाव में होगा वो 9वां साल आएगा, और जो 9 भाव में होगा वो 6ठा साल है। बाकी सब 1 का 1 साल बाद, 2 का 2 साल में, तीसरा का तीसरा साल में, पहला का जैसे पहला साल हुआ, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा, 5वां का 5वां, 10वां का 10वां, 11वां का 11वां, इसी तरह रहेगा। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा घर में है बृहस्पति, तो तीसरा घर में आएगा, तीसरे साल में लग्न में आएगा। तीसरे साल के वर्षफल कुंडली में लग्न में बृहस्पति आएगा। तो आपका तीसरा साल से बृहस्पति का दशा चलेगा। लेकिन 2 साल क्या चलेगा ये कैसे निकालिए। तो तीसरा साल यानी 77
78 और 79, 79। तो 10/3/1979 बृहस्पति का चालू होगा। तो बृहस्पति से पहले कौन सा आता है? देखिए साइकिल को देखिएगा तो केतु आता है, क्योंकि लास्ट केतु है, केतु के बाद फिर बृहस्पति आएगा, तो यानी बृहस्पति के पहले केतु आ रहा है। केतु का 3 साल का पीरियड रहता है, यानी केतु शुरू हो रहा है 10 मार्च 1976 से, लेकिन जन्म तो आपका 77 का है। तो पहला क्या होता है, केतु में शनि का महादशा, अंतरदशा होता है, तो वो 1 साल का रहेगा, क्योंकि केतु 3 साल का रहता तो 1-1 साल का पीरियड। तो ये पीरियड 10/3/77 तक रहेगा। जन्म आपके 10/3/77 को हुआ है, तो यानी 10/3/77 के बाद 1 साल आपका राहु का रहेगा, केतु में राहु, और 78 आपका रहेगा केतु में केतु। और उसके बाद फिर बृहस्पति आएगा। बृहस्पति में बृहस्पति का जो 6 साल का पीरियड है उसमें 3 अंतरदशा, बृहस्पति में केतु 2 साल, फिर बृहस्पति में बृहस्पति 2 साल, फिर बृहस्पति में सूर्य, उसके बाद सूर्य का आ जाएगा। साइकिल वही चलेगा, और जब फिर कंप्लीट हो जाएगा केतु तक तो फिर आप बृहस्पति पे आ जाइए, और ये चलेगा। यही 35 साल का जो चक्र है यही चलता रहेगा। सिस्टम यही है निकालने का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आप लोग समझ भी गए होंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि डाउट का कोई सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हर बार कोशिश करता हूं कि आपको सरलतम भाषा में समझाया जाए और सरल तरीके से समझाया। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।